हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक है बिहार एसटीटी कट ऑफ अपडेट। मतलब फिर से अपडेट कर रहे हैं कट ऑफ, और पेपर 1 का, पेपर 2 का, सभी सब्जेक्ट का अपडेट करने वाले हैं। सब्जेक्ट मेल एंड फीमेल एप्लीकेंट कितने हैं, उसका टोटल एप्लीकेंट कितने हैं, टोटल अपियर कैंडिडेट कितने हैं, वैकेंसी कितना है, और मैक्सिमम कट ऑफ क्या रहने वाला है। मेन पॉइंट यही है, मैक्सिमम कट ऑफ बताने वाले हैं, कितना तक जा सकता है कट ऑफ, जनरल का, बीसी का, ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ये सभी कैटेगरी का। अब बात करते हैं, जैसा कि कुछ चैनल पर ये क्यों बता रहे हैं, ये बात करते हैं क्यों बता रहे हैं। तो बात यह है कि जैसा कि कुछ चैनल पर ऑडियो वायरल हो रहा है, परीक्षा नियंत्रक से बातचीत का ऑडियो में यह बताया गया है कि यह कट ऑफ गणित और विज्ञान का ज़्यादा जाता है। बातचीत के क्रम में यह बताया गया है। अब बात करते हैं, इस आधार पर हम कट ऑफ सभी सब्जेक्ट का पेपर 1 और पेपर 2 का बताने वाले हैं। और इससे पहले हम बात करते हैं सब टॉपिक पर। यदि बिहार बोर्ड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अंतिम पेज के महत्वपूर्ण बिंदु 24 एंड और 10x 10 जो पॉइंट है उसको, जिसमें 55 अभ्यर्थी का मेधा सूची, यह बात कही गई है, वो नहीं मानकर, तो आप बात करते हैं कि नियमावली जो है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 जो समय समय पर 2006 का ही यथा संशोधित वर्जन है, और इसमें बताया गया है कि ये इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु, 2 बिंदु है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको नहीं मानता है, यदि बोर्ड नहीं मानता है, और फिर यदि फिर बात करते हैं सभी टीटी के अनुसार भी पूर्व निर्धारित कट ऑफ क्वालिफाइड को, इसको भी नहीं मानता है तब, और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यदि पद के अनुसार मेधा सूची निकाल दें तो कट ऑफ क्या जाने वाला है, ये बात है। यदि ये सबको फॉलो करें तो नियमतः तो कट ऑफ जो बोर्ड डिसाइड पहले ही कर चुका है 50% और 45%, यही कट ऑफ रहने वाला है। बट यदि इन सारे नियमों को पालन नहीं करें तब कितना कट ऑफ जा सकता है, जैसा कि परीक्षा नियंत्रक से वायरल वीडियो में बातचीत के क्रम में बताया गया, उनका क्या कहना था, ये सब के आधार पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि किस आधार पर हम ये मैक्सिमम कट ऑफ डिसाइड किए हैं, और ये दोनों हैं, आप लोग को बाद में डिस्कस करेंगे। ये दोनों पॉइंट पर 2 टेबल रहेगा, एक पेपर 1 का टेबल रहेगा और दूसरा पेपर 2 का भी टेबल रहने वाला है। अब बात करते हैं किस आधार पर हम लोग कहे हैं, ये है आधार, इस आधार पर हम मैक्सिमम कट ऑफ डिसाइड किए हैं। तो आ जाते हैं, टॉपिक यही है बिहार एसटीटी कट ऑफ अपडेट पेपर 1 एंड पेपर 2 और सब्जेक्ट का। हम बात करते हैं बेस्ट केस, इसमें ये भी बता दिया है बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, ये क्या है। तो यदि बेस्ट केस यही होगा जो बोर्ड पहले ही डिसाइड कर दिया है 50% और 45%, इस पर रिजल्ट जारी करें, सभी को सर्टिफिकेट मिले, यही है बेस्ट केस। एवरेज केस ये है कि पूर्व का जितना भी एग्जाम हुआ है, अधिकतर में कट ऑफ 60% जनरल के लिए, और अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 55% है। जनरल के लिए 60% और अदर के लिए 55%। और वर्स्ट केस ये है कि यूपी का सुपर टीटी, जिसमें कट ऑफ 65% देखने को मिला था, जबकि जनरल के लिए 65% और अदर के लिए 60% कट ऑफ था। अब बात करते हैं नोट 1 पर। सभी शिक्षक
जो भी टीटी एग्जाम सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूर्व निर्धारित कट ऑफ न्यूनतम उत्तीर्णांक पर क्वालिफाइड किया जाता है। नियमतः सभी विषय का कट ऑफ 50% और 45% अर्थात 75 और 67.5 ही रहना चाहिए। यदि बिहार बोर्ड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अंतिम पेज के महत्वपूर्ण बिंदु, यही 2 बिंदु हैं, इसको आप लोग नियमावली में भी देख सकते हैं। 24 है और एक है 10 का 10वां पॉइंट, जिसमें 5 गुना अभ्यर्थियों का मेधा सूची के बारे में बताया गया है। जबकि 24 के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में बता दें तो ये है कि पूर्व के जितने भी नियमावली हैं सारे का निरसन का बात कहा गया है। 2006 का यथा संशोधित जितना भी है 2017 तक जो नियमावली है सारे निरसन की बात कही गई है। और पूर्व के नियमावली के अनुसार जो भी कार्य हुआ है अब सारे कार्य इस नियमावली के अधीन माना जाएगा। यही टाइप का कोई बात उस 24 में बताया गया है। और इसका 24 का दूसरा पॉइंट जिसमें बताया गया है कि पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत ऐसे आदेश, अधिसूचना पत्र, परिपत्र जो इस नियमावली के अनुकूल नहीं है वह स्वतः अपने आप संशोधित माने जाएंगे, ऐसा लिखा गया है। मतलब जितने भी हुआ है पूर्व के नियमावली में सारे संशोधन माना जाएगा। मतलब जितने भी हैं आदेश पत्र ऐसे में हम कह सकते हैं एसटीटी का भी जो एडवर्टाइजमेंट, अब ये सब पर कोई ध्यान देना ही नहीं है ऐसे में जैसा लिखा है नियमावली में। अब बात करते हैं, 2 पॉइंट पर बात कर लिए हैं और इसमें एक में है 24 पॉइंट है और दूसरा है 10x 5 गुना अभ्यर्थियों का मेधा सूची। दोनों पॉइंट पर डिस्कस हो चुका है। तीसरा पॉइंट है कि सभी टीटी के अनुसार भी पूर्व निर्धारित कट ऑफ और क्वालिफाइड को नहीं मानकर, मतलब टीटी में जो पूर्व निर्धारित कट ऑफ है जो कि पहले से ही रहता है, कुछ एग्जामों में बात करें तो 60% अधिकतर एग्जाम में और 55% अदर कैटेगरी के लिए और जनरल के 60% अधिकतर एग्जाम में यही कट ऑफ टीटी का होता है। वही बताया गया पूर्व के निर्धारित कट ऑफ, लेकिन इसमें कट ऑफ 50% है और अदर के लिए 45% है, जनरल के लिए 50% है और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, चौथा पॉइंट यह है कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पद के अनुसार मेधा सूची निकाल दे तब क्या होगा, यही बात है। तब निकाल दे तब मतलब मैक्सिमम कट ऑफ क्या जा सकता है उस पर बात करने वाले हैं। जैसा कि कुछ चैनल पर ऑडियो वायरल हो रहा है, परीक्षा नियंत्रक से बातचीत का ऑडियो में यह बताया गया है यह कट ऑफ गणित और विज्ञान का ज्यादा जाता है। बताया है बातचीत के क्रम में यह सुनने को मिला है गणित और विज्ञान का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ऐसा कुछ सुनने को मिला है। अब बात रिमार्क ये है कि इस तरह के वायरल ऑडियो वीडियो अधिकतर फेक होते हैं, तब तो बात ही खत्म है। यदि फेक हुआ तो बात ही खत्म है। यदि वायरल ऑडियो फेक नहीं हुआ तो कट ऑफ क्या जा सकता है, वो मैक्सिमम कट ऑफ क्या जाएगा उस पर अब एनालिसिस करेंगे टेबल के थ्रू, दोनों पेपर 1 का और पेपर 2 का। इसके लिए हम लोग पूर्व प्रीवियस के एग्जाम कट ऑफ का फुल एनालिसिस करते हैं। तो पहले के जो एग्जाम हुए हैं उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें अधिकतर टीटी में पूर्व निर्धारित कट ऑफ 60% और 55% होता है। एक्सेप्शन ये है यूपी का सुपर टीटी जिसमें 65% और 60% पूर्व निर्धारित कट ऑफ था। एसटीटी 2011 का उदाहरण ले लें या फिर 2011 के बाद बीटीटी 2011 का ले लें या फिर बीटीटी 2017 का ले लें। सभी में कट ऑफ 60% और 55% गया था, जबकि सीटीटी में 60% गया था कट ऑफ। अब चयन प्रक्रिया का बात कर लें तो अब जो नियमावली है उसी के आधार वही बताया गया है। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित
बदलते रहेगा, संशोधित होता रहेगा। अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अनुसार होने वाला है। तो कट ऑफ अब बात कर लेते हैं। तो रहने वाला है, यदि चयन प्रक्रिया, यदि बोर्ड माने, यदि 24 को भी 10 पॉइंट को भी, दोनों पॉइंट को माने, महत्वपूर्ण बिंदु को नियमावली का, तो पूर्व का जो कट ऑफ है निर्धारित है, न्यूनतम कट ऑफ वही रहेगा। लेकिन नहीं माने तब आरटीटी का भी कुछ नहीं माने तब बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कट ऑफ क्या जाएगा। किस दो जो भी सब्जेक्ट है इसमें चेंज देखने को मिलेगा। दो सब्जेक्ट बात करें, मैथ का और साइंस का, जैसा कि ऑडियो वायरल हो रहा है परीक्षा नियंत्रक से बातचीत का। अब बात करते हैं आगे। ये रहा टेबल पेपर 1 का। वैसे तो सब कुछ डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एजुकेशन सिस्टम ये चैनल है। और बात करें बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस में है 50% और 45%। एवरेज केस है 90 नंबर अर्थात 60% और 55%। और वर्स्ट केस है 65% जो यूपी का सुपर टीटी का रहा था, और 60% अदर कैटेगरी के लिए यूपी के सुपर टीटी में देखने को मिला। इस आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कोड 1 रहा। कोड 1 है 101 हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी। मेल अप्लीकेंट 6216, फीमेल अप्लीकेंट 11709, टोटल अप्लीकेंट 17925, टोटल एपियर कैंडिडेट 11298, वैकेंसी या टोटल पोस्ट है 3000 और प्लस जो 5425 जो कि उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है। इसका विज्ञापन हुआ था, नोटिफिकेशन। इसमें बताया गया था कि ये आवश्यकता अनुसार भरा जाएगा पद। अब बात करते हैं, और आवश्यकता अनुसार भरा जाएगा पद, तो इसमें तो कट ऑफ तो पहले ही टीटी का होता है डिसाइड, और आवश्यकता अनुसार 7 साल में तो वैकेंसी इसका जरूर भरा जाएगा। और एसटीटी 2019 के भी एलिजिबल होंगे, जैसे कि 7 ईयर सर्टिफिकेट का बात कहा गया है नोटिफिकेशन में भी। अब बात करते हैं मैक्सिमम कट ऑफ। इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं रहेगा। 60 जो कट ऑफ था 75 और 67.5 यही रहेगा। इसमें रिमार्क में है कि 1.5 टाइम्स दोनों को सीटों को जोड़ दें तो 1.5 गुना ही शामिल हुआ था अभ्यर्थी इसमें। अब बात करते हैं 102 का, जो कि उर्दू सब्जेक्ट है। इसमें मेल अप्लीकेंट की संख्या 3254 है, फीमेल अप्लीकेंट की संख्या 1574 है। अब टोटल अप्लीकेंट की संख्या का बात करें तो 4828 है, और शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का बात करें तो 3631 है। उसके बाद वैकेंसी, टोटल पोस्ट इसकी बात करें तो 1000, और प्लस में जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के लिए है। इसमें भी कट ऑफ में नो चेंज रहेगा, नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें भी डेट, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब बात करते हैं संस्कृत का, जो है इसमें 2486 है, फीमेल अप्लीकेंट 1471 है, टोटल अप्लीकेंट 3957 है, और कुल आवेदक 3957, और टोटल एपियर कैंडिडेट 2901 है। वैकेंसी का बात करें तो 1054 है, और इसमें भी कट ऑफ, संस्कृत में कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगा, वही 75 रहेगा और 67.5। संस्कृत का कट ऑफ वैसे भी मार्क्स बेसिस पर भी होता है तो काफ़ी कम जाता है। संस्कृत का सीट काफ़ी कम कट ऑफ जाता है। उसी तरह इंग्लिश का भी काफ़ी कम जाता है। इंग्लिश में तो बात करें तो कुल आवेदक की ही संख्या है, जिसमें शामिल भी कुछ न कुछ कम हुआ होगा ही, 10,704 है, जबकि 10,000 से ऊपर दोनों को जोड़ दिया जाए तो पद है इक्वल कर दिए हैं।
और इसका कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगा, वही कोई चेंज नहीं होगा इसमें भी। अब मैथ की बात करें तो मैथ में 23,000 से भी ज़्यादा है, सॉरी 23,000 से भी ज़्यादा है, 23,652 है पद नहीं, मेल एप्लीकेंट की संख्या है। फीमेल एप्लीकेंट की संख्या का बात करें तो 7,031 है। टोटल एप्लीकेंट 30,683 है। टोटल अपीयर कैंडिडेट की बात करें तो 25,216 है। वैकेंसी की बात करें तो 5,054 और प्लस में 5425 है। इसका कट ऑफ परीक्षा नियंत्रक के बातचीत के जो ऑडियो वायरल है उस आधार पर बताया गया था कि मैथ और साइंस का कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम इसको एवरेज केस में लेकर चलते हैं। वर्स्ट केस तो यदि एप्लीकेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहता, शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा रहता, तब बात करते वर्स्ट केस का। इसका इसीलिए एवरेज केस में रहेगा। एवरेज केस में 90 या इससे कम ही कट ऑफ रहेगा। इससे काफ़ी कम कट ऑफ मानकर चलते 75 से लेकर 90 के बीच में ही रहेगा इसका कट ऑफ। और यही बात है 90 और 82 अदर के लिए, जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 82 है और जनरल के लिए सिर्फ 90 रहेगा। बीसी का भी यदि कट ऑफ डिसाइड होता है तो 90 तक जा सकता है। EWS भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। ये सब में 5 नंबर कम कर दें। साइंस का भी बात करें तो वही बात है जैसा बता दिया था, ऑडियो जिस तरह से वायरल है उस पर बात कर रहे हैं। 9,007 मेल एप्लीकेंट हैं और 14,618 फीमेल एप्लीकेंट हैं। और टोटल एप्लीकेंट की संख्या का बात करें तो 23,625 आवेदक थे कुल, जबकि अपीयर हुए थे 17,033। और इसका वैकेंसी का पद का टोटल पद का बात करें तो 5,054 हैं और 5425 पद हैं। और इसका मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है वही 90 या फिर इससे कम 75 से लेकर 90, जिस तरह से परीक्षा नियंत्रक बोल दिए हैं ऑडियो के क्रम में जो बताए थे उस अनुसार मानकर चलते हैं। बातचीत के क्रम में जो है कि पाया गया है उस अनुसार। वैसे तो 1.5 टाइम्स ही मानकर चलते हैं, 1.5 टाइम्स ही लगभग अपीयर होने वाले कैंडिडेट हैं साइंस में। कट ऑफ तो बहुत कम जाना चाहिए। अब सोशल साइंस का बात करते हैं तो अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 89,000 कुल आवेदक थे, 89,444 थे, जबकि शामिल हुआ था 65,469 और 5,054 प्लस 5425 कुल पद था। और 90 इसको भी मानकर चलते हैं क्योंकि अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए एवरेज केस में मानकर चलते हैं 90। वैसे बेस्ट केस रहा तो 75 ही रहेगा जनरल का और अदर का 5% कम रहेगा कट ऑफ। वही बात है 82 और 82 बता दिए हैं अदर का। जनरल का सिर्फ 90 रहेगा। 6 टाइम्स है, वैसे दोनों पद को जोड़ दिया जाए तो 6, फिर भी शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6 गुना है पद से, इसीलिए थोड़ा चेंज रहेगा इसमें भी। एवरेज केस मानकर चलते हैं इसमें। अब बात करते हैं पेपर 2 का बात करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 2 में बात करते हैं बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस में तो जो बोर्ड डिसाइड पहले ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिस पर सर्टिफिकेट सभी को पूर्व के जितने भी टीटी हुए हैं उस पर मिला है, तो बात करते हैं उसका है 50% और 45%। लेकिन अधिकतर टीटी में 60% और 55% पर पास किया जाता है, इसीलिए एवरेज केस हो जाएगा ये 60% और 55%। 60% जनरल के लिए और 55% अदर कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब वर्स्ट केस में बात करते हैं तो 65% जिस तरह से यूपी सुपर टीटी का देखने को मिला था, और 90 रहेगा, मतलब 60% रहेगा अदर कैटेगरी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है इसके लिए। अब बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर कोड, सब्जेक्ट कोड ये है 201
201 में सब्जेक्ट नेम है इंग्लिश, मेल एप्लीकेंट हैं 3,342, फीमेल हैं 2,938, टोटल एप्लीकेंट हैं 6,280 और इसमें टोटल वैकेंसी का बात करें 2125, 3 टाइम्स हैं, इसीलिए कट ऑफ इसका बहुत कम जाएगा। इंग्लिश का उससे भी देखा जाता है काफ़ी कम ही, इसमें कट ऑफ कम ही रहता है। इंग्लिश को देखा जाए तो इंग्लिश का वही 75 और 67.5 जो है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब बात करते हैं मैथ का। मैथ में भी 3,765 है और 983 फीमेल एप्लीकेंट हैं। टोटल एप्लीकेंट का बात करें 4,748 हैं और इसका टोटल अपीयर कैंडिडेट का बात करें 3,473 है और वैकेंसी का बात करें 2104 है और कट ऑफ का बात करें तो 75 और 67.5, इसमें भी सभी का हो जाएगा। जो मिनिमम कट ऑफ पास करेगा इसका में जॉब रखा है, इसमें काफ़ी कम कट ऑफ मैथ वाले के लिए बहुत खुशखबरी का बात है, क्योंकि 1.5 टाइम्स ही है इसमें भी। अब बात करते हैं फिजिक्स और पेपर 2 है, इसीलिए कट ऑफ कम ही जाएगा वैसे, क्योंकि ये है पीजीटी का, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, कट ऑफ कम जाता है। अब बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में 2182 मेल एप्लीकेंट हैं और फीमेल एप्लीकेंट की संख्या काफ़ी कम है, 674 है। अब बात करते हैं 2856 टोटल एप्लीकेंट हैं और वैकेंसी का बात करें तो 2384 है। इसमें सीट वैकेंट रह जाएगा, क्योंकि एप्लीकेंट ही टोटल कुल पद, एप्लीकेंट का बात करें तो कुल आवेदक ही की संख्या है 2856, इसमें एब्सेंट भी काफ़ी रहा होगा। तो बात करते हैं इसमें वैकेंट सीट रह जाएगा, खाली रह जाएगा, पद खाली रह जाएगा इसमें 75 और 67.5। अब केमिस्ट्री का बात करें तो 2093 मेल एप्लीकेंट है और फीमेल एप्लीकेंट 1475, टोटल एप्लीकेंट 3568। वैकेंसी का बात करें 2221, कट ऑफ का बात करें तो 75 और 67.5, 1.5 टाइम्स ही है। इसमें भी अभ्यर्थी शामिल है, इसका भी बहुत कम कट ऑफ, नो चेंज ये सब में। पेपर 2 में किसी में लगभग चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 का कट ऑफ वैसे भी कम ही रहता है, जैसे नंबर जोड़ कर भी लिया जाए, फिर भी मानकर चलते हैं जूलॉजी, क्योंकि इसमें जो पास करता है उसमें जॉब रखा है, इसमें जो पास करेगा पेपर 2 में। जूलॉजी का बात करते हैं तो 1612 पुरुष अभ्यर्थी की संख्या है, 1612 और फीमेल 3137 फीमेल एप्लीकेंट हैं और टोटल एप्लीकेंट 4749 हैं और टोटल अपीयर कैंडिडेट का बात करें तो 3153 है। हाँ, इसमें अपीयर कैंडिडेट भी बता दिए हैं, जूलॉजी में अपडेट कर दिए हैं, 3153 है। पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें कुछ का अपीयर अपडेट कर दिए हैं, इसमें पिछले वीडियो में नहीं किए थे। और ये 723 है, 723 पद है, 6 टाइम्स है, इसीलिए कट ऑफ इसका 75 और 67.5 ही रहेगा। अब बात करते हैं बोटनी में 729 है मेल एप्लीकेंट और 1562 फीमेल एप्लीकेंट है। टोटल एप्लीकेंट है, मतलब कुल आवेदक है 2291 और इसमें 835 पद हैं और 2.5 टाइम्स हैं, तो इसका कट ऑफ भी 75 और 67.5। पेपर 2 में सभी का कट ऑफ बोर्ड वैसे भी डिसाइड करे तो 75 ही करेगा। कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर में 32,692, 8,322, 41,014 है, 41,014 टोटल एप्लीकेंट हैं और अभ्यर्थी शामिल होने वाले 28,463 हैं और वैकेंसी का बात करें तो 1673 हैं और जो ये 1000 जो है आवश्यकता अनुसार भरा जाएगा, ये पद 1000 पद को
जो उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है। इसका जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था, सृजित पद स्वीकृत हो चुका है। इस पर भी वैकेंसी 7 साल के अंदर में आवश्यकता अनुसार भरा जाएगा। यह पद STT 2019 7 साल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होने के कारण ये भी शामिल होंगे। और इसमें कट ऑफ 10 टाइम्स, मतलब मार्क में बताया गया है 10 टाइम्स, मतलब यदि दोनों वैकेंसी को ऐड भी करते हैं तो 10 टाइम्स 10 गुना अभ्यर्थी शामिल होने वाले। तो इसका कट ऑफ वर्स्ट केस में मान कर चलते हैं तो 90 रहेगा। वैसे एवरेज केस में रहे तो, वैसे वर्स्ट केस चला जाए तो 97 तक जा सकता है जनरल का। इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा इसमें भी, क्योंकि पेपर 2 का सभी सब्जेक्ट का बात करें तो 75 और 67.5 ही रहेगा। इसीलिए इसमें भी 97 तक बहुत मैक्सिमम जाता है। TET का कट ऑफ इतना ही तक जाता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाता है। मैथिली का बात करें तो 119 है। 119 मेल एप्लीकेंट शामिल हुए और मेल एप्लीकेंट थे कुल आवेदक, और 88 फीमेल एप्लीकेंट हैं। टोटल एप्लीकेंट 207 हैं। कट ऑफ का बात करें तो 75 और 67.5 ही रहेगा। इसमें भी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगा। टोटल कैंडिडेट पेपर 2 का बात करें तो 65,700 कुछ था, तो इतना था। और पेपर 1 का बात करें तो पेपर 1 में 181 के, मतलब 1,81,000 कुल आवेदक थे दोनों में। दोनों मिलाकर बात करें 2,46,000 कुछ था, मान के चलो 2,47,000 करीब था कुल आवेदक, टोटल कैंडिडेट। और अभ्यर्थी शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इससे कम ही है, काफ़ी कम होगा इससे, क्योंकि उस समय कोरोना का समय भी चल रहा था, जिससे बहुत कम अभ्यर्थी शामिल हुए होंगे। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट कुल मिलाकर 33,916 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के लिए है, और इधर है 37,335। दोनों मिलाकर बात करें तो 71,000 है। थैंक यू सो मच। बस इस वीडियो में इतना ही। और हम पिछले वीडियो में बता ही दिए थे STT 2011 और इसके STT 2019 दोनों के बीच का में क्या क्या डिफरेंस था, तो बार बार बताने का काम नहीं है। जो कोई पिछला वीडियो नहीं देखा है वह प्ले लिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख लें। ज़्यादा कुछ वैसे टाइम काफ़ी हो गया है। थैंक यू सो मच।